नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही शानदार स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं। हमेशा की तरह कहानी तो बहुत अच्छी रहती है, साथ ही साथ हमें मोरल भी बहुत अच्छा मिलता है और सबसे मुख्य बात जो है वो है आपको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से सीखने को मिलता है, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं कि किस प्रकार से वर्ड्स को पढ़ा जाए, इसका सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण क्या है, इसके मीनिंग्स आपको पता चलते हैं तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, वर्ड पावर आपकी स्ट्रांग होती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर टेंसेस पता चलते हैं, कौन से टेंस का यूज़ किया गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव है ना, कौन से सेंटेंसेस का यूज़ किया गया है, इसके अलावा वर्ब्स के कौन से फॉर्म का यूज़ कब करते हैं, और भी बहुत सारे ग्रामेटिकल पोर्शन है जो मैं कवर करता हूँ और बहुत ही शानदार तरीके से आप कहानी सुनते हुए इंग्लिश सीख जाते हैं। वैसी आज की एक शानदार कहानी है जिसका टाइटल है द बेल दैट ब्रोक द नेस्ट। द बेल, घंटी, दैट ब्रोक, जिसने तोड़ दिया, द नेस्ट, घोंसला। तो घंटी जिसने घोंसले को तोड़ दिया। चलिए देखते हैं भाई कौन सी घंटी है, किसका घोंसला है, स्टोरी में आखिर क्या हुआ, स्टार्ट करते हैं। फार अवे फ्रॉम द नॉइज ऑफ बिजी टाउन्स, यानी कि व्यस्त कस्बों से बहुत दूर। नॉइज यानी होता है आवाज, कोलाहल, शोर को नॉइज कहते हैं। एंड क्राउडेड सिटीज, क्राउडेड यानी भीड़ भड़ाके वाले शहरों को क्राउडेड सिटीज कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, व्यस्त कस्बों और भीड़ भाड़ वाले शहरों के शोरगुल से बहुत दूर, उसे हम फार अवे कहते हैं, बहुत दूर। डीप विद इन द साइलेंट माउंटेन्स, डीप यानी गहराई में, विद इन यानी के भीतर, साइलेंट माउंटेन्स जिसे हम बोलते हैं शांत पर्वतों के गहराई में, स्टूड खड़ा था एन एंसेंट टेम्पल। एंसेंट यानी होता है प्राचीन, उसे हम एंसेंट कहते हैं, है ना, एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड होता है। इट स्टोन, इसके या उसके के लिए इट का यूज करते हैं, ठीक है। इट स्टोन यानी उसके पत्थर, वॉल्स यानी उनके जो दीवार थे, पत्थर की दीवार थे, वर क्रैक्ड यानी उसमें दरार आ गई थी। विथ एज, एज का मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि समय के साथ साथ, तो विथ एज का यूज करते हैं, समय के साथ साथ उनके जो पत्थरों की दीवार थी उस पर दरार आ गई थी। एंड ग्रीन मॉस कवर्ड द एजेस लाइक नेचर्स ओन ब्लैंकेट, ठीक है। ग्रीन मॉस जिसे हम बोलते हैं, जो उसकी हरी काई, काई को मॉस कहा जाता है, उसकी हरी काई, कवर, ढक दिया था, एजेस यानी होते किनारों को, लाइक नेचर्स, प्रकृति के, खुद के, ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का मतलब आप सभी को पता है, जिसे हम कहते हैं, आप एक प्रकार का आवरण बोल सकते हैं, ब्लैंकेट को आवरण, है ना। तो वो जो काई थी, है ना, वो पूरा मंदिर के जो प्रांगण को, उसके हर एक किनारे को बिल्कुल प्रकृति के आवरण की तरह पूरी तरीके से ढक दिया था, फैला हुआ था। द कोर्ट यार्ड रिमेन क्वाइट। कोर्ट यार्ड का मतलब होता है जो प्रांगण को कोर्ट यार्ड कहते हैं, जो मंदिर का, है ना, अंदर का स्थान प्रांगण। रिमेन क्वाइट, अभी भी वो शांत रहता था। थ्रू आउट द डे, दिन भर, तो थ्रू आउट का यूज किया जाता है। एज इफ, मानो, उसे हम एज इफ बोलते हैं, मानो टाइम इटसेल्फ हैड स्लोड डाउन, समय खुद ही, इटसेल्फ यानी खुद ही, स्लोड डाउन, धीरे हो गया था, देयर यानी वहां, मानो वहां समय थम सा गया था। एट द सेंटर ऑफ दिस ओल्ड टेम्पल, और इस पुराने मंदिर के बीच में, मध्य में, हंग अ जायंट ब्रोज बेल, हंग यानी टंगा था, है ना, हैंग का हंग होता है, एक बड़ी सी, सॉरी ब्रॉन्ज है, मैंने ब्रोज पढ़ दिया था बाय मिस्टेक। ब्रॉन्ज यानी पीतल को ब्रॉन्ज कहते हैं, आप सभी को पता है। तो एक पीतल की बड़ी सी घंटी लटकी हुई थी, तो इसलिए यह जायंट का यूज की। जायंट है बहुत बड़ा, तो मंदिर में बहुत बड़ी बड़ी घंटियां होती है, आप सभी जानते हैं, तो वैसी बड़ी सी घंटी लटकी हुई थी। द बेल वॉज मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है, सी के साथ ई हो, आई हो या वाई हो, तो सी को क नहीं बोलते, स बोला जाए, इसलिए मैग्निफिसेंट बोल रहा हूं, मैग्निफिकेंट नहीं बोल रहा हूं। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं बेहद, है ना, अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत। इट वॉज मेड ऑफ डार्क ब्रोंज, और ये गहरे रंग के पीतल से बने थे, मेड यानी बने थे। एंड डेकोरेटेड, और सजे थे, विद ब्यूटिफुल कार्विंग्स। कार्विंग्स का मतलब नक्काशी को कार्विंग कहा जाता है। और सुंदर
नक्काशी की बनी हुई थी वो घंटी, और बहुत ही गहरे पीतल से। ऑन वन साइड ऑफ इट, है ना, और इसके एक तरफ वॉज यानी था अ टाइनी होल, और उसके एक तरफ छोटा सा छेद था, किसके, उस घंटी के। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, द बेल वॉज फेमस अक्रॉस नियर बाई विलेजेस, जो घंटी थी वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी अक्रॉस नियर बाई विलेजेस, मतलब आसपास के गांवों में, है ना, मशहूर थी। एवरी सनराइज, हर सनराइज मतलब सूर्योदय को सनराइज बोलते हैं, सनसेट यानी सूर्यास्त। हर सूर्योदय विलेजर्स वुड वॉक, लोग जाते थे, तो वुड का यूज हम पास्ट के लिए भी करते हैं, पास्ट में कुछ काम किया करते थे तो वहां पर भी हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो लोग वहां जाते थे, फॉर माइल्स मतलब मीलों तक, जस्ट टू हियर इट्स पावरफुल साउंड, बस सुनने के लिए उसके शक्तिशाली आवाज को, किसके, घंटी के। इको थ्रू द माउंटेन्स, यानी जो बोल सकते हैं पर्वतों में से, पहाड़ों में से गूंजने वाली इसकी दमदार ध्वनि को सुनने के लिए लोग मीलों चलकर आते थे। इतनी बड़ी, इतनी शानदार घंटी थी। अब देखिए घंटी की कहानी, लेकिन अंदर देखेंगे बहुत अच्छी कहानी है। बट एज ईयर्स पास, लेकिन जब समय बीतता गया, समय के बीतने के साथ ही साथ, द टेम्पल बिकेम एम्प्टी, मंदिर खाली हो गया, वीरान हो गया। द मंक्स ग्रीव ओल्ड, मंक्स यानी होता है वहां के जो पुजारी, है ना, मठ, उसे हम पुजारी को मंक्स कहा जाता है, भिक्षु जो होते हैं, और वहां के जो भिक्षु थे बूढ़े हो गए थे। एंड इवेंचुअली, आखिरकार पे इवेंचुअली बोलते हैं, द बेल स्टॉप्ड रिंगिंग, घंटी ने बजना बंद कर दिया, क्योंकि भाई वहां पे जो मंदिर के पुजारी, जो मंक्स थे, भिक्षुक थे, वही लोग घंटी बजाते थे। अब जब पुजारी नहीं, मंदिर ही वीरान हो गया, कोई जाते नहीं थे वहां, तो घंटी बजना भी बंद हो गया। डस्ट सेटल ऑन इट्स सरफेस, डस्ट यानी धूल, है ना, सेटल यानी बैठ गए थे, ऑन इट्स सरफेस, सरफेस यानी सतह पर, और उसकी सतह पर धूल जम गई थी। स्पाइडर्स स्पन वेब्स, और जिस पर मकड़ियों ने उसके अंदर जाने बुन लिए थे, इनसाइड इट, उसके अंदर जाले बुन लिए थे। एंड बर्ड्स फ्लू पास्ट विदाउट इवन नोटिसिंग इट एनीमोर, और पक्षी उड़ जाते थे, है ना, विदाउट इवन नोटिसिंग यानी बिना ध्यान दिए ही, इट यानी उस पर, एनीमोर यानी और, एनीमोर का मतलब क्या होता है, बिना उस पर, है ना, और पक्षी बिना उसके और ध्यान दिए उड़ते चले जाते थे वहां से, यानी पक्षियों को बिल्कुल ध्यान नहीं था कि यहाँ मंदिर है, घंटी है, पक्षी उसके ऊपर से उड़ जाते थे। येट, फिर भी, वन स्मॉल कुकू बर्ड, एक छोटी सी कोयल पक्षी ने, नोटिस्ड, देखा, समथिंग अदर्स डिड नॉट, जिसे दूसरों ने नहीं देखा था। यानी एक जो कोयल पक्षी थी, पहले बताया ना कि बाकी पक्षी वहां से उड़ के चले जाते थे ना, उससे घंटी का परवाह था ना, मंदिर का वीरान है, यहाँ कौन रहे, बाकी पक्षी उड़ जाते थे, लेकिन कोयल ने वहां पर देखा उस घंटी को, जो दूसरों ने नहीं देख पाए थे। इनसाइड द येलो पार्ट ऑफ द बेल, और उस पीले भाग, सॉरी हॉलो है, मैंने येलो पढ़ दिया था, हॉलो यानी तो खोखला, उसे हॉलो कहते हैं। उस खोखले हिस्से के अंदर, यानी घंटी की तरफ खोखला हो गया था, बताया था ना, वॉज अ सेफ लिटिल स्पेस, एक छोटा सा सुरक्षित जगह था। यानी मान लीजिए ये आपकी मंदिर की बड़ी सी, है ना, सॉरी, ये मंदिर की मान लीजिए बड़ी सी घंटी है, तो यहाँ पे एक जगह था खोखला, तो वहां से अंदर जाओ तो बहुत बड़ा जगह था, तो यहाँ पे एक सुरक्षित स्थान था। इट स्टेड कूल ड्यूरिंग द बर्निंग समर, है ना, और वो क्या रहता था, चिलचिलाती गर्मी में भी वहां ठंड रहती थी। वार्म ड्यूरिंग द रेन्स, और बरसात के दौरान गर्मी रहती थी। एंड हिडन फ्रॉम प्रेडेटर्स, प्रेडेटर्स का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं शिकारी को प्रेडेटर्स कहा जाता है, और शिकारियों से छिपी रहती थी। यानी मस्त जगह थी, बहुत ही शानदार स्थान था, गर्मियों में ठंड, ठंड में गर्मी, शिकारियों से छिपने की बहुत अच्छी जगह, बहुत बढ़िया थी। फॉर अ टाइनी बर्ड सर्चिंग फॉर अ सिक्योर प्लेस टू बिगिन लाइफ, फॉर यानी के लिए, एक छोटे से पक्षी के लिए एक सुरक्षित स्थान को ढूंढना, है ना, टू बिगिन लाइफ, जीवन शुरू करने के लिए।
तो एक नन्ही पक्षी के लिए जगह, जीवन शुरू करने के लिए जगह बहुत ही अच्छी थी। इट सीम परफेक्ट, ये बहुत ही परफेक्ट दिखती थी। सीम यानी प्रतीत होती थी, लगती थी, और स्थान बहुत ही परफेक्ट लगती थी, उस पक्षी को बहुत ही अच्छा था। सो द कुकू कैरी टाइनी विंग्स सॉरी ट्विग्स इन हर बीक, इसलिए कोयल ने कैरिड यानी उठाकर लाना, कैरिड, टाइनी ट्विग्स, ट्विग्स यानी क्या था, टहनियों को, पेड़ की पतली पतली टहनियों को ट्विग्स कहा जाता है। मोटे मोटे जो भाग रहते हैं उसे ब्रांचेस कहा जाता है। और भी जो मोटा बीच का मेन पार्ट होता है, ये देखिए ये है ना, तो ये होता है आपका तना, जिसे हम ट्रंक कहते हैं। और इसके पेड़ की छाल को बार्क कहा जाता है, कुत्ते के भौंकने को बार्क कहते हैं ना, छाल को भी बार्क कहा जाता है। ऐसे पेड़ के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो वो अपनी हर बीक है ना, ट्विग्स इन हर बीक, अपने चोंच में, बीक यानी चोंच में छोटी छोटी लकड़ियों को, टहनियों को उठाई, एंड स्लोली और धीरे से, बिल्ट हर नेस्ट, अपना घोंसला बना लिया। तो बिल्ट क्या है, बिल्ड का सेकंड फॉर्म, लास्ट में डी आ जाएगा तो बिल्ड बन जाएगा। बिल्ड यानी बनाना, बिल्ट यानी बनाया, तो ये सेकंड फॉर्म होता है बिल्ड का। इनसाइड द बेल, और घंटी के भीतर अपना छोटा सा घोंसला बना लिया उस कोयल ने। सी एडेड फेदर्स, और उसने कुछ पंख, ड्राई ग्रास, कुछ सूखे घास, एंड सॉफ्ट लीव्स, और कोमल पत्ते उसके अंदर डाले। इट वॉज नॉट लार्ज, ये बहुत बड़ा नहीं था, बट इट वॉज हर्स, लेकिन ये उसका था। हर्स है ना उसका, ये बड़ा तो नहीं था लेकिन ये घोंसला उसका था। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, सी सैंग हैप्पली, वो खुशी से गाती थी। तो सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग होता है ना, गाती थी, क्या गाती थी। एवरी इवनिंग, और हर शाम, सी रेस्टेड पीसफुली, और वो आराम से वहां रहती थी। नो डेंजर एवर केम नियर हर, कोई भी खतरा उसके पास कभी भी नहीं आता था। दिस इज माई होम, यह मेरा घर है। सी थॉट, उसने सोचा। नो वन कैन हर्ट मी हियर, कोई भी मुझे यहां चोट नहीं पहुंचा सकता, है ना। हर्ट कर रहे क्या होता है, किसी को दुख पहुंचाना, चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। कोई भी मुझे यहां नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सी बिलीव्ड, वह मानती थी, द बेल वुड रिमेन साइलेंट फॉर एवर, कि घंटी हमेशा शांत रहेगी। भाई उसे लगा कि घंटी तो अब कोई बजाने वाला है ही नहीं, सबसे सुरक्षित जगह यही है, कोई नुकसान नहीं है, तो घंटी कभी बजना ही नहीं है, ये मानती थी। बट लाइफ नेवर आस्क्स फॉर परमिशन, आस्क्स यानी पूछती है, फॉर परमिशन, आस्क फॉर यानी मांगना भी होता है, लेकिन जीवन कभी भी अनुमति नहीं मांगती, किसी से अनुमति नहीं मांगती। बिफोर चेंजिंग एवरीथिंग, सब कुछ बदलने से पहले। भाई जीवन कभी आपसे अनुमति मांगती कि मैं आपका जीवन बदलने वाली हूं, परमिशन दो, आपका लाइफ बदल, कभी जीवन ऐसे परमिशन नहीं मांगती, यही कहा गया है। लेकिन जीवन कभी भी बदलाव करने से पहले अनुमति नहीं मांगता। वन मॉर्निंग, एक सुबह, सॉफ्ट फुट स्टेप्स, है ना, जिसे हम बोलते हैं हल्के कदम, एंटर्ड द ओल्ड कोर्टयार्ड, पुराने प्रांगण में प्रवेश किए। आफ्टर मेनी ईयर्स, बहुत सालों के बाद, अ ग्रुप ऑफ मंक्स, भिक्षुकों का एक समूह, हैड रिटर्न, लौट गया था, टू द टेम्पल, मंदिर में। तो हैड के बाद रिटर्न, रिटर्न यानी लौटना, उसका सेकंड फॉर्म में रिटर्न होता है, थर्ड फॉर्म में रिटर्न होता है। और यदि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे। कई वर्षों बाद भिक्षुकों का एक समूह मंदिर में लौट आया था। दे क्लीन द फ्लोर्स, उन्होंने फर्श को साफ किया। वॉश द वॉल्स, दीवारों को धोया। एंड फाइनली, और आखिरकार, स्टूड बिफोर द एंसेंट बेल, है ना, और अंत में प्राचीन घंटी के सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, सामने को भी बिफोर कहते, खड़े हो गए, स्टैंड का स्टूड हो जाता है, और उसी घंटी के सामने खड़े हो गए जहां पर उस चिड़िया ने, कोयल ने अपनी घोंसला बनाया था, है ना। इट इज टाइम, दे सेड, उन्होंने कहा अब समय आ गया है। द विलेजर्स मस्ट वंस अगेन हियर द साउंड ऑफ प्रेयर्स, ये देखिए अब समय आ गया है कि गांव वालों को मस्ट यानी कुछ काम करना होगा, तो उसके लिए मस्ट का यूज करते हैं। क्या करनी चाहिए, हियर द साउंड ऑफ प्रेयर, तो एक बार फिर गांव वालों को प्रार्थना की आवाज सुननी चाहिए, उनको प्रार्थना की आवाज सुनना होगा। द कुकू न्यू नथिंग अबाउट दिस, और वो जो कोयल है इस बात का उसे
जरा भी अंदाजा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तो ये न्यू यानी जानती थी। नो का सेकंड फॉर्म कौन सा नो? KNOW। यहाँ पर भी के साइलेंट होता है। अबाउट यानी के बारे में, दिस यानी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। सी सैट कामली, वो शांति से बैठी थी। तो सिट का सेकंड फॉर्म सैट। कामली, एल को नहीं पढ़ेंगे, कालमली नहीं बोलेंगे, कामली यानी शांति से। इन हर नेस्ट, अपने घोंसले में शांति से बैठी थी। बिलीविंग हर लिटिल वर्ल्ड वॉज सेफ, ये मानते हुए कि उसका जो छोटा सा दुनिया है, वर्ल्ड दुनिया, वॉज सेफ, सुरक्षित था। वो यही मान रही थी कि उसकी छोटी सी दुनिया सुरक्षित है। ये मानते हुए आराम से वो शांत होकर बैठी थी। देन सडनली, फिर अचानक से, बूम, अचानक से घटना घटी। बूम, क्या हुआ देखिए। A monk struck the bell with great force, एक भिक्षुक ने बड़ी ताकत से घंटी बजाई। स्ट्राइक का स्ट्रक हो जाता है, जोर से घंटी बजाई। A deep roaring sound exploded across the mountains, और ये गहरी, रोरिंग यानी गर्जना, गहरी गर्जना, अक्रॉस द माउंटेन्स यानी पहाड़ों में गहरी गर्जना गूंज उठी। जैसे घंटी की गर्जन होती है ना, आवाज, पहाड़ों में गूंज उठी। द एंटायर बेल शूक वायलेंटली, और पूरी घंटी, एंटायर यानी पूरी जो घंटी थी, शूक हिल गई। वायलेंटली का मतलब जोरदार, और पूरी घंटी जोर से हिल गई। तो शेक का सेकंड फॉर्म शूक होता है। द कुकूस नेस्ट ट्रेम्बल्ड, कोयल का घोंसला कांप उठा। ट्विग्स स्नैप्ड अपार्ट, और टहनियां चटक गई। फेदर्स स्कैटर्ड इनटू द एयर, और पंख हवा में बिखर गए। स्कैटर्ड यानी होता है बिखर जाना, और जो पंख लगाए थे अंदर वो हवा में बिखर गए। टेरिफाइड, भयभीत होकर, द कुकू फ्लेव आउट एज हर होम कोलैप्स बिहाइंड हर, और वो जो कोयल थी वो फ्लेव आउट यानी उड़कर बाहर आ गई, क्योंकि उसका घर अब पीछे ढह गया था। कोलैप्स यानी ढह जाना, उसका घर ढह चुका था। विद इन सेकेंड, कुछ सेकंड में ही, हर टाइनी वर्ल्ड, उसकी छोटी सी दुनिया, वॉज डिस्ट्रॉयड, छोटी सी दुनिया तबाह हो गई। सी सर्कल्ड अबव द टेम्पल इन फियर, सर्कल यानी चक्कर काटना है ना, उसने मंदिर के ऊपर चक्कर लगाया है ना। फियर एंड कंफ्यूजन मतलब भय और असमंजस में, आखिर क्या हुआ उसे पता नहीं था, डर के मारे और असमंजस में वो मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। द प्लेस दैट वंस मेड हर फील सेफ, वो जगह जो कभी उसे सुरक्षित महसूस कराती थी, हैड सडनली बिट्रेड हर, बिट्रेड यानी धोखा दे देना है ना, उसे बिट्रेड कहते हैं। उसने अचानक से उसे धोखा दे दिया था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड बिट्रेड, उसे धोखा दे दिया था उस स्थान ने जिसे वो सबसे सुरक्षित मानती थी। सिटिंग ऑन अ ब्रांच, और एक शाखा पर बैठकर, आउटसाइड द टेम्पल, तो मंदिर के बाहर एक शाखा पर बैठकर, सी क्राइड साइलेंटली, वो चुपचाप रोई, टू हर सेल्फ यानी खुद है ना, हर सेल्फ यानी खुद में, अपने आप रोती रही। वाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ। वॉट डिड आई डू रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया। डिड, डू, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये डिड हेल्पिंग वर्ब है ना। तो ये पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दोनों में वाई डिड दोनों का यूज हुआ है। डिड का यूज हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म को यूज नहीं करते। वाई डिड लाइफ टेक अवे माई ओनली होम, क्यों, ओनली यानी इकलौता, तो ओनली का यूज करते हैं। तो उसने है ना रोते हुए कहा, ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलती की, जिंदगी ने मेरा इकलौता घर मुझसे क्यों छीन लिया। विथ हैवी विंग्स, और भारी पंखों के साथ, एंड एन इवन हैवियर हार्ट, और उससे भी भारी दिल के साथ, सी फ्ल्यू अवे, वो वहां से उड़ गई। डेज पास, दिन गुजर गए। सी सर्च वैलीज, ट्रीज, बुशेस एंड रॉक्स, है ना। उसने क्या किया, दिन बीतते गए, उसने घाटियों, वैली को घाटी कहा जाता है, घाटियों, पेड़ों, झाड़ियों और चट्टानों में खोजबीन की, बट लेकिन नोवेयर फेल्ट राइट, कहीं भी उसे सही नहीं लगा, है ना, कहीं भी उसे सुकून नहीं मिला। सी बिकेम टायर्ड एंड हंग्री, वो थक गई और भूखी हो गई, है ना, उसे थक गई, भूखी रहने लगी। एट टाइम्स, और एक समय, सॉरी कई बार, सी इवन वंडर्ड, वो सोचती थी, इफ सी शुड स्टॉप ट्राइंग ऑल टुगेदर, है ना,
और कई बार तो उसे यह भी लगने लगा कि उसे कोशिश कर देना छोड़ देना चाहिए। तो शुड का यूज करते हैं, कुछ करना चाहिए तो हम शुड का यूज, शुड स्टॉप, बंद कर देना चाहिए, कोशिश करना। बट अ क्वाइट वॉइस, लेकिन एक शांत आवाज, इनसाइड हर विस्पर्ड, उसके अंदर, है ना, उसके भीतर एक धीमी सी आवाज फुसफुसाई, विस्पर्ड यानी फुसफुसाना, कीप गोइंग, वो क्या बोलता रहा, उसकी आवाज क्या बोलती रही, कि कीप गोइंग, चलते रहो, डू नॉट गिव अप, हार मत मानो, समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू, कुछ बेहतर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो इज के बाद वेटिंग, है ना, वेट में आईएनजी फॉर्म लगा है, वर्ब में इज एम आर के साथ यदि आईएनजी फॉर्म आए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे। तो कुछ बेहतर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, सो इसलिए सी कंटिन्यूड फ्लाइंग, वो लगातार उड़ना जारी रखा उसने, फिर उड़ती रही, कहां पर क्या मिल जाए। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, वाइल फॉलोइंग द साउंड ऑफ फ्लोइंग वाटर, है ना, बहते हुए पानी का आवाज का पीछा करने के दौरान, सी रीच्ड, वह पहुंची, अ हिडन क्लियरिंग डीप इनसाइड द फॉरेस्ट, छिपा हुआ, है ना, क्या छिपा हुआ, तो वह जंगल के भीतर एक छिपी हुई जंगल पर पहुंच गई। सनलाइट जेंटली पास थ्रू टॉल ट्रीज, और जो सूरज की रोशनी थी, धूप थी, जेंटली, बड़े धीरे से, टॉल ट्रीज, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से गुजरती थी। यहां देखिए उसकी सुंदरता बता रहे हैं जो लेखक हैं। अ सिल्वर स्ट्रीम स्पार्कल्ड नियर बाय, और चांदी जैसी धारा चमक रही थी। स्ट्रीम यानी जो पानी की धारा को स्ट्रीम कहा जाता है। बेरी ट्रीज यानी बेर के जो पेड़ होते हैं, वर फिल्ड विथ ब्राइट फ्रूट्स, वो चमकदार फल से लदे हुए थे। एंड द स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस वर परफेक्ट फॉर बिल्डिंग अ नेस्ट, और मजबूत शाखाएं, वर परफेक्ट, वो बिल्कुल उचित थे, बिल्कुल सही थे, फॉर बिल्डिंग, बनाने के लिए, अ नेस्ट, और घोंसला बनाने के लिए वहां की जो मजबूत शाखाएं थी वो बहुत ही परफेक्ट था, बहुत ही उचित था। द कुकू सैट देयर इन साइलेंस, और कोयल वहां चुपचाप बैठी रही, है ना, बैठ गई। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस लूजिंग हर होम, अपने घर को खोने, है ना, सिंस लूजिंग हर होम, और पहली बार घर खोने के बाद, सी फेल्ट होप अगेन, उसे फिर से उम्मीद, है ना, आशा जगना, उम्मीद एहसास होना, उम्मीद के एहसास होना, उसके अंदर उम्मीद की किरण दिखाई दी। सी गैदर्ड स्ट्रॉन्गर ट्विग्स दिस टाइम, उसने इस बार मजबूत टहनियां इकट्ठी की, गैदर्ड यानी इकट्ठा किया। सी चूज थिकर लीव्स, है ना, यहां पर देखिए, सॉरी ये चोज है ना, चूज यानी चुनना, उसका सेकंड हम चोज होता है, उसने चुना, पास्ट सिंपल टेंस है। थिकर लीव्स, और मोटी पत्तियां चुनी। एंड सॉफ्टर फेदर्स, और मुलायम पंख चुने, इस बार थोड़ा मजबूती से बना रही है ना। स्लोली एंड पेशेंसली, धीरे धीरे लेकिन धीरज के साथ, सब्र के साथ, से बिल्ड अ न्यू नेस्ट, उसने एक नया घोंसला बना लिया। लार्जर, बड़ा, वार्मर यानी और भी ज्यादा गर्म, है ना, सेफर, सुरक्षित, एंड मोर ब्यूटीफुल, और ज्यादा सुंदर, देन द ओल्ड वन, पुराने वाले से और भी ज्यादा, बोल सकते हैं गर्म, मुलायम पंखों को उसने चुना था इस बार। एज सी रेस्टेड इन इट, और जब वो उसमें विश्राम किया, है ना, अ जेंटल ब्रीज, एक हल्की सी हवा, टच्ड हर विंग्स, उसके पंखों को छुआ, हल्की हवा उसके पंखों को छुआ। द साउंड ऑफ द स्ट्रीम काम हर हार्ट, और जो धारा थी, पानी की धारा थी, जो पानी की धारा की जो आवाज थी, उसके मन को क्या किया, शांत किया। होते नहीं झरने की आवाज, स्ट्रीम यानी छोटे झरने को भी स्ट्रीम कहा जाता है, और वो जो नाले को भी स्ट्रीम कहा है, बहुत सारा मतलब, धाराओं को भी स्ट्रीम कहा जाता है। और जो पानी की कलकल की आवाज थी ना, आप सभी नदियों के पास जाते हैं, झरने के पास, कितनी प्यारी आवाज आती है, आप इमेजिन भी कर सकते हैं, आपको अभी भी समझ आ रहा होगा कैसी वहाँ कितना सुकून मिलता है। तो वो जो आवाज थी, है ना, उसके मन को शांत किया। सनलाइट वार्म्ड हर फेदर्स, और सूरज की रोशनी ने उसके पंखों को गर्म किया। लुकिंग अराउंड, और उसने चारों ओर देखा। सी सॉफ्टली सेड, उसने चुपचाप मतलब धीरे से कहा, दिस प्लेस इज फार बेटर देन द ओल्ड बेल, ये जगह उस घंटी से, उस पुराने घंटी से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो कंपेयर करते हैं तो देन का यूज करते हैं,
कंपैरेटिव डिग्री का बेटर ER वाला है ना, जैसे गुड है तो वहाँ पे बेटर बेस्ट है ना, टॉल है तो टॉलर का यूज़ करेंगे, यंग है तो यंगर का यूज़ ER वाला फॉर्म यूज़ करते हैं। तो उसने धीरे से कहा यह जगह पुरानी घंटी से कहीं बेहतर है। देन सी रियलाइज, फिर उसे एहसास हुआ, समथिंग इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इफ द बेल हैड नेवर रंग, यदि घंटी कभी नहीं बजी होती, शी वुड नेवर हैव लेफ्ट द डार्क, वो कभी भी है ना, वुड हैव का यूज कब करते हैं, किया होता, वुड हैव ऐसे किया होता तो वुड हैव का यूज करते हैं। शी वुड नेवर हैव लेफ्ट, उसने कभी भी छोड़ा नहीं होता, दैट उस डार्क अंधेरे, डस्टी धूल भरे प्लेस जगह को। शी वुड नेवर हैव डिस्कवर्ड, वो कभी भी खोज नहीं पाती, दिस ब्यूटीफुल होम, इस सुंदर घर को, फिल्ड विथ लाइट, जो भरा हुआ है, रोशनी से भरी हुई है, पीस शांति से, एंड अबंडेंस, अबंडेंस मतलब प्रचुरता को अबंडेंस कहते हैं, जहां पे फल फूल प्रचुरता हो उसे अबंडेंस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वही बात वो बोल रही है कि अगर घंटी ना बजी होती तो वह उस अंधेरी धूल भरी जगह को कभी नहीं छोड़ती, उसे रोशनी, शांति और समृद्धि से भरा हुआ यह खूबसूरत घर कभी भी नहीं मिलता। भाई वो छोड़ती नहीं, उसी अंधेरे गुफा में रही रहती, उस घंटी के अंदर, क्योंकि उसे लगता था यही सबसे बेस्ट है, सबसे सुरक्षित है, सबसे अच्छा है, कोई यहाँ आएंगे नहीं जाएंगे नहीं, और उसमें ही खुश थी। लेकिन उसे पता नहीं था एक्चुअल वर्ल्ड इससे भी अच्छा बेहतर जगह है उसके लिए। Her loss was not the end, और उसकी जो नुकसान था वो अंत नहीं था, उसे लॉस हुआ, नुकसान हुआ, उसकी जो नेस्ट थी वो टूट गई, लेकिन वो उसका अंत नहीं था। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग ग्रेटर, ये किसी बड़े चीज की और भी अच्छे चीज की शुरुआत थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती, देखिए बड़े ही ध्यान से सुनिए, फिर मैं अपना जो भी मोरल है, मुझे जो अनुभव बताऊंगा। समटाइम्स, कई बार, लाइफ सेक्स अवर वर्ल्ड नॉट टू डिस्ट्रॉय अस, कई बार जीवन हमें नष्ट करने के लिए नहीं, बट टू गाइड अस टूवर्ड समथिंग बेटर, लेकिन बेहतर भविष्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए हमारे संसार को क्या करते, झकझोर देती, हमारी दुनिया को कई बार झकझोर के रख देती, हमें परेशानी में डाल देती है जीवन। हमें लगता है कि बढ़िया से तो जी रहा हूं मैं, यहाँ इतनी परेशानी क्यों, क्योंकि उस जीवन से और बेहतर जीवन देने के लिए, आपके कुछ और बेहतर करने के लिए आपको वहां पर परेशानी होती है। तो आपको लगता है अरे बाप रे, जीवन मेरे साथ बेकार कर रहा है, भगवान ने मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे भाग्य में बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन वो कुछ और बेहतर होने के लिए अभी आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है। What feels like a painful ending, जो एक पीड़ादायक कष्ट प्रतीत होता है, अंत की तरफ प्रतीत होता है, may actually be the start of a brighter, यह वास्तव में एक उज्जवल, स्ट्रॉन्गर, मजबूत, एंड मोर ब्यूटीफुल, और ज्यादा सुंदर फ्यूचर, भविष्य की शुरुआत हो सकती है। may यानी हो सकता है। तो कई बार आपको लगता है कि ये जो अंत, जो पीड़ादायक प्रतीत होती है, आपको लगता है बहुत ही पीड़ा में, बहुत ही दर्द में हूं, अब यही मेरा अंत है, तो ये क्या हो सकता है, ये आपके जीवन में एक उज्जवल, मजबूत और भी अधिक सुंदर भविष्य की शुरुआत हो सकती है। कई बार हम एकदम टूट जाते हैं ना, जैसे मान लीजिए एकदम सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत ही बेसिक से एग्जांपल, जो क्रिकेट आप देखते होंगे, आपने बॉलरों को देखा होगा, बैटर्स को देखा होगा, तो उनके पास शॉट रहते हैं कुछ, है ना, जैसे कि ज्यादातर नया शॉट कभी ट्राई नहीं करेंगे, नया बॉलिंग नहीं करेंगे, इन स्विंग आउट स्विंग बॉलर जो भी करा रहे हैं, कभी कभी स्लोअर वन मार देंगे, फिर उन्हें लग रहा है कि ये तो 6 खाए पड़ा हूं मैं, हो गया मेरे जीवन का अंत, पूरा खत्म ही है, 6 छक्का पड़ रहा है, यानी अब मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। फिर कुछ बदलाव लाते हैं, अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, बोले कि नकल बॉल ट्राई किया जाए, एक आध बाउंसर मार के देखा जाए, फिर वो कुछ अलग ट्राई करता है, और जब वो अलग ट्राई करता है तो ज्यादातर चांस ये रहते हैं कि बैट्समैन को लगता है कि भाई ये तो यही बॉलिंग कर रहा है। अचानक से जब कुछ नया चेंज हो जाता है तो बैट्समैन की आउट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। फिर आप जो भी 6 विक्स खाए हो वो सब आपका वसूल आ जाता है, भाई आउट हो गया, खुश, बिना आउट किए 6 खाओगे तो गुस्सा करेंगे, लेकिन विकेट ले लिए तो सब माफ। बैटर्स भी वैसे देख रहे हैं, अरे बाप रे बढ़िया ओवर पिचारी 6 मार रहे हैं, स्लोअर बॉल आया अटक जा रहे हैं, अरे बाप रे अलग बॉल आ गई, अब क्या करूं, फिर नया ट्रिक निकाल लेते हैं। बैटर्स बोलते हैं अरे भाई कब तक पुराने लाइफ को हम खुश रहें, कब तक उसी में जिए, कुछ नया बदलाव करना पड़ेगा, और रिवर्स स्वीप निकाल रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, दिल्ली स्कूप है ना, स्कूप शॉट मारते हैं। ये शॉट पहले नहीं था, लेकिन जब देखे बॉलर्स भी चालाक हो गए तो बैट्समैन ने भी क्या किया,
पुरानी अपनी खेल को तो खेल रहे हैं पुरानी खेल, लेकिन अपने आप में चेंजेस किया। फिर उन्हें लगा कि मुझे लगा कि भाई मेरी पूरी बैटिंग खत्म हो गई, अब मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, स्लोअर बॉल खेल ही नहीं पाऊंगा, ऐसे बॉल खेल ही नहीं पाऊंगा। लेकिन अचानक से जब कुछ आपको लगता है कि अब आपका जीवन अंत होने वाला है, आपकी करियर खत्म होने वाली है, तब कुछ नया बदलाव आता है आपके जीवन में और आपके उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है। आपने बहुत से प्लेयर्स देखे होंगे जो दूर दूर तक कहीं नहीं थे और अचानक से वर्ल्ड कप आ गए और एकदम फेमस हो गए। जो लग रहा था कि इनका जीवन तो अब बिल्कुल है ही नहीं, जैसे संजू सैमसन का पता नहीं था, किशन बिल्कुल बाहरी हो गए थे, इनका नाम भी नहीं आ रहा था कि कभी वर्ल्ड कप तो दूर की बात है इंडिया के है ना 11 में भी आएंगे, ऐसे किसी को लगता ही नहीं था। आगे वर्ल्ड कप खेल गए, वर्ल्ड कप जिता के आ गए। बताइए, ऐसे होता है। वैसे ही व्यापार में आपको लग रहा है कि हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, आपने कोई बिजनेस खोल लिया, मान लीजिए समय के साथ साथ जैसे पहले एसटीडी पीसीओ होती थी, हमारे नाना जी के पास था, पहले एसटीडी पीसीओ का बहुत ज़्यादा डिमांड था क्योंकि लोगों के पास भी लैंडलाइन लगाने की ऐसी सुविधा तो थी नहीं, पहले उतने पैसे भी नहीं थे कि महीने की फ़ी पटा सके। तो ज़रूरी कॉल करना है तो जो भी 5-10 रुपये 20 रुपये जो भी उस समय बहुत होते थे, है ना, तो जितने लंबे बात करो उतना ज़्यादा पैसा मिलता था, तो बढ़िया चलता था एसटीडी वगैरह। वैसे किसी ने खोल लिया, चल रहा है, लेकिन उसे अचानक से एसटीडी पीसीओ बंद, सबके हाथ में मोबाइल आ गई, मोबाइल आ गया, कौन एसटीडी जा रहा है। अब उसे लगा कि मेरा जीवन तो पूरा बर्बाद ही हो गया, अब मैं आगे क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन फिर उसने सोचा अब कुछ बचा ही नहीं मेरे लाइफ में। जैसे हमारे नाना जी है, नाना जी की बात बता रहा हूँ मैं, तो उन्होंने कहा ऐसे तो नहीं हो सकता, भगवान यदि कुछ कर रहे हैं मेरे साथ, सब सही चल रहा था, अचानक से समय बदला, एसटीडी का फैशन चला गया, अब बिजनेस पूरा ठप पड़ गया, कोई आ ही नहीं रहे कॉल करने, सबके पास मोबाइल हो गया फ्री वाला जियो का, अब क्या किया जाए। तो नाना जी ने हमारे दूसरा बिजनेस प्लान किया, मोबाइल से संबंधित। पहले वो रिचार्ज आता था ना ऐसे स्क्रैच करने वाला, हम तो जिए वो ज़िंदगी, आप लोग भी है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। स्क्रैच कर करके वो 10-10 वाला कार्ड, लंबे लंबे कार्ड लेके आते थे, कार्ड बेचते थे, ऑनलाइन रिचार्ज करते थे, और उस समय अलग चार्ज था, इनकमिंग का अलग था, आउटगोइंग का अलग था ना, बहुत ज़्यादा लगता भी था पैसा। बाद में तो फ्री वाला आया जियो का, तो रिचार्जेस करना शुरू कर दिया। मोबाइल का जो पहले रस्सी वस्सी आती थी, कवर्स आते थे छोटे छोटे, लेमिनेशन हो चलता था पहले बहुत ज़्यादा, तो नाना जी ने, मामा जी ने वो सब स्टार्ट कर दिया। अब वो सब बिजनेस पहले एसटीडी से जितनी कमाई नहीं होती थी ना, उससे 3 गुना ज़्यादा कमाई, हमारा एसटीडी से भी ज़्यादा कमाई मोबाइल के काम में लगी। फिर मोबाइल की शॉप भी खोली, मोबाइल रखना भी शुरू कर दिए, साथ ही साथ वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह साथ में शुरू कर दिए थे। जब एसटीडी खुली थी तो ही कोल्ड ड्रिंक स्टार्ट कर दिए थे कि लोग वेट करते हैं, बात करते करते कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो बाकी इंतजार में लाइन लगे हैं बैठे बैठे क्या करेंगे, चिप्स खा लेंगे, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। तो इस प्रकार से कोई पुराना चीज़ यदि खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है, तो आपको ये नहीं सोचना है आपका जीवन का अंत है, आप एक उज्जवल भविष्य की ओर भी जा सकते हैं, आपका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। इस उम्मीद में आपको धैर्य के साथ, पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ यदि आप काम करेंगे ना, तो आप पहले से भी ज़्यादा अधिक सुखी रहेंगे, पहले से भी ज़्यादा अच्छा आप इनकम कर सकते हैं और आपको अधिक संतुष्टि और अधिक अच्छा जीवन आपको प्राप्त हो सकता है। बस आपको धैर्य और भरोसा रखना है, अपने आप में भी, ऊपर वाले पे भी, या जिसे आप मानते हैं, लेकिन खुद पर तो बिल्कुल आपको भरोसा रखना है कि ठीक है मेरे साथ अभी ऐसे हो रहा है, समय के साथ सबके साथ ऐसे होगा, जीवन बदलता है, समय बदलता है। जैसे उस कोयल के साथ उसे लगा कि बस जीवन भर इसी घंटी में रहना है, घंटे में रहना है, लेकिन अचानक से जीवन बदल गया, भिक्षुक आया, बहुत भिक्षुक आया, घंटी को जोर से बजाया, पूरा उसका घोंसला टूट गया। अब दोबारा उस घंटी में घोंसला बजाए तो फिर से तोड़ देंगे वो, क्योंकि वो तो जानबूझ के तोड़े नहीं है भिक्षुक, जो वहाँ के महाराज हैं, वो तो भाई पूजा करने घंटी बजाए, उन्हें क्या पता अंदर घोंसला कौन बना के रखा है, बहुत बड़ा घंटी था, घंटा था समझ लीजिए। लेकिन उसे लगा कि बस अब अंत हो गया, अब तो कहीं की नहीं रही मैं। फिर अचानक से घूमते घूमते बहुत दिन प्रयास करना नहीं छोड़ा, वो नए जगह ढूंढती रही, आखिरकार इतना अच्छा जगह, बहुत ही गहरे जंगल के अंदर इतना सुंदर स्थान मिला जहाँ पर झरनों की या नदियों की जो पानी की कलकलाहट सुनाई देती थी, सुंदर धूप, लंबे लंबे पेड़ों से छन करके रोशनी आती थी, है ना, ताजे ताजे पत्ते, मोटे मोटे पेड़ के शाखाएं, बहुत ही अच्छा वातावरण, सुंदर वातावरण, जहाँ पर वो घोंसला बना सके, सुरक्षित घोंसला बनाकर रहने लगी। तब उसे लगा कि अगर वो घंटी ना बजा हुआ होता, वो घोंसला ना टूटा होता, तो आज मैं इतनी खूबसूरत ज़िंदगी को जी नहीं पाती। मैं तो कुएं की मेढक बन के रह गई थी, मुझे लगता था वही घंटी सबसे सुरक्षित स्थान है, सबसे सुंदर है, लेकिन देखिए ये तो स्वर्ग आ गई मैं, इससे अच्छा और ही क्या है। वैसे ही आपको लग रहा है आप बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन भगवान न करे कभी कुछ प्रॉब्लम्स आती है जीवन में, कभी आपको नहीं घबराना है, कुछ और आपके लिए बहुत अच्छा इंतजार कर रहा है।
आपको पूरा मेहनत करना है, दिल लगा के काम करना है, धीरज जरूर रखना है। एकाएक कभी कुछ नहीं होता, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आप जितना ज़्यादा समय दोगे उतना ज़्यादा अनुभव आपको मिलेगा और उतनी ज़्यादा आप सफल रहेंगे। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है जिसे आप लोग फ्री में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का। वहाँ पे ऐसे PDF पूरे मैंने हर वीडियो के PDF मैंने दे रखा है, फ्री में डाउनलोड कर लीजिए, फिर से रीड करके देखिए आपको कितना समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है। धीरे धीरे हो सकता है शुरुआत में, आज पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, बहुत से लोग कमेंट करते हैं, फर्स्ट कमेंट मतलब पहली बार हम आए हैं, तो शुरुआत में उन्हें लगेगा बहुत कुछ नहीं आ रहा है। फिर धीरे धीरे जब स्टोरी सुनते जाएंगे ना, उन्हें लगेगा कि अब सर आगे ट्रांसलेट ना भी करें तो हम अपने आप कर लेंगे। इतने कॉन्फिडेंस बहुत सारे हमारे स्टूडेंट को आ चुका है। वो कमेंट भी करते हैं, सर हम तो अब से सिर्फ कहानी सुनने ही आते हैं आपके पास, आपकी मोरल सुनने आते हैं, बाकी हम तो ट्रांसलेशन खुद ही कर लेते हैं। सोचिए मुझे कितनी ज़्यादा है ना खुशी मिलती है कि कम से कम मैं यहाँ कहीं घर में बैठ करके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन दूर दुनिया में बहुत सारे देशों से भी देखा, विदेशों से भी वीडियोस देखते हैं और हमारे भारत से तो देखते ही देखते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरी मेहनत है ना रंग लाई। तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। कमेंट्स में आप जाके देखिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए यदि नए हैं, और यदि आपको बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ना ही नहीं आ रहा है, क्या लिखा है पढ़ना ही नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए आप मेंबरशिप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन कर लीजिए जिन्होंने आज तक नहीं किया है। और 80 वीडियो है, प्लेलिस्ट में है, बेसिक और एडवांस लेवल का पूरा देख सकते हैं आप। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।